बोलो सतगुरुदेव की जय हो। पुण्यात्माओं, इसके बाद बहुत सारे भगत भाइयों की शंका है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले गुरुजी की लिखी हुई ज्ञान गंगा पुस्तक में मिलावट क्यों करेंगे। क्योंकि आपको बताते हैं पेज नंबर 149, 153 और 173 पे इन लोगों ने मिलावट कर रखी है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी का इन लोगों ने उल्टा अर्थ करके लिखा हुआ है। यानी ज्ञान गंगा में एक जगह राष्ट्रद्रोह शब्द लिखा हुआ है, जिसका सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने फायदा उठाया अपने बचाव के लिए, और इस भविष्यवाणी का उसने उल्टा अर्थ कर दिया कि नास्त्रेदमस ने लिखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी पे, यानी उस संत पे देशद्रोह का केस लगेगा, जबकि ये भविष्यवाणी इस तरीके से नहीं है। हमने एक मराठा भाई से इसका अनुवाद भी करवाया है, उसने उसका हिंदी में ट्रांसलेट भी करके दिया है, आपको भेजा जाएगा। इसका अर्थ कुछ और है और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने जबरन अपनी तरफ से उसका अर्थ कुछ और करके लिख दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी पे देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। ये तो नास्त्रेदमस ने बहुत पहले ही लिख रखा है। ऐसा इन्होंने क्यों किया? ऐसी झूठ लिखने के पीछे इन लोगों का क्या मकसद था? इसका रीजन आपको दास बताता है। क्योंकि जब बरवाला कांड हुआ और बरवाला कांड के 1 साल के बाद जब हम सत्सेवकों को इस बात का मालूम पड़ा कि बरवाला कांड केवल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के अहंकार, अभिमान, पाखंड और षड्यंत्र का नतीजा है, तो संगत में जब ये बात जाने लगी, इन लोगों को चिंता सताने लगी और इन लोगों ने देखा कि अगर संगत तक सच्चाई पहुंच गई तो संगत हमारा साथ देना छोड़ देगी, हमारे आदेशों को मानना छोड़ देगी, हमें पैसा देना छोड़ देगी। तो इन लोगों ने एक नई चाल चली संगत को भ्रमित रखने के लिए। इन्होंने ज्ञान गंगा छापी 2014 के बाद और इन्होंने उस ज्ञान गंगा में लिख दिया कि नास्त्रेदमस ने पहले से ही भविष्यवाणी कर रखी है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। पुण्यात्माओं, जब इन लोगों को इस बात की टेंशन होने लगी और इन लोगों को लगा कि अब तो संगत के सामने सच आएगा, तो इन लोगों ने अपने बचाव के लिए और नास्त्रेदमस को बेचारे को वहां पे ठोक दिया फालतू में और कह दिया कि नास्त्रेदमस ने लिख रखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। यानी जब संगत इस पुस्तक में लिखी हुई इस भविष्यवाणी को पढ़ेगी तो लोग सोचेंगे कि भाई इसमें मैनेजमेंट का कोई दोष नहीं है, इसमें बरवाला कांड का कोई दोष नहीं है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये भविष्यवाणी तो बहुत पहले ही नास्त्रेदमस ने कर रखी है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगेगा, इसलिए इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ये तो लगना ही था। इसलिए इन लोगों ने इस पुस्तक में ये उवाबाई छापी है ताकि संगत का ध्यान मैनेजमेंट से हटके नास्त्रेदमस के ऊपर लग जाए कि ये तो पहले से ही लिखा हुआ था। पुण्यात्माओं, जब नास्त्रेदमस ने यहां तक लिख दिया, उसकी दिव्य दृष्टि यदि इतनी काम कर रही थी, वो स्पष्ट रूप से देख पा रहा था, क्योंकि उस समय तो देशद्रोह की धारा हुआ ही नहीं करती थी, और जब उसको इतना ज्ञान था, इतना स्पष्ट रूप से वो देख रहा था वर्तमान समय को कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर बरवाला कांड के माध्यम से देशद्रोह का मुकदमा लगेगा, तो वो नास्त्रेदमस ये भी तो लिख सकता था अपनी भविष्यवाणी में कि वो संत जिस पे देशद्रोह का मुकदमा लगेगा उसको देशद्रोह के मुकदमे में उम्र कैद की सजा भी होगी, और उम्र कैद की सजा के बाद वो कब जेल से बाहर आएगा या नहीं आएगा वो भी तो लिखता। लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं लिखा। इन नालायकों ने संगत को भ्रमित करने के लिए जबरन बेचारे को ठोक दिया नास्त्रेदमस को यहाँ पे, जबकि ऐसा उस भविष्यवाणी में कुछ भी नहीं है। और बाकी कोई मूर्ख बनना चाहे तो बना रहे, उसको तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे भाई। हमारा काम केवल सत्य बताना है। कुत्ते का काम केवल स्थिति को भाप कर भौंकना है। अगर मालिक जाग गया तो अपना बचाव कर लेगा, नहीं जागा तो चोर चुरा के ले जाएंगे। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के।